हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू यूएल क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 5th की इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल का माना होता है बच्चों एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। वेस्ट बर्बाद, बेकार चीज़ें, कचरा। वंडरफुल वेस्ट अद्भुत कचरा। ओके, वेस्ट कैन बी क्विट यूजफुल। वेस्ट भी, कचरा भी काफ़ी उपयोगी हो सकता है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। तुम खुद ही सीखो इस कहानी से। चलिए अब कहानी भी पढ़ना शुरू करते हैं। ओके बच्चों। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। वंस एक बार, ग्रैंड कहते हैं बिग, भव्य, बड़ा। डिनर रात के खाने को कहते हैं। पैलेस राजमहल। एक बार त्रावणकोर का महाराजा एक भव्य डिनर का अपने महल में हुक्म दिया, ऑर्डर दिया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, दोपहर को डिनर से पहले, द महाराजा इंटर द किचन टू सर्वे द डिशेस। महाराजा किचन में दाखिल हुए, एंट्री की, सर्वे करने के लिए, जानने के लिए डिशेस के बारे में। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। प्रिपेयर कहते हैं बच्चों तैयार होना या बनाना। ओके, फीस्ट मीन्स दावत, जो दावत के लिए बन रही थी, तैयार हो रही थी। उसके बाद देखिए आगे क्या है। आगे है व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। स्क्रैप माना बच्चों रद्दी चीज़ें, टुकड़ा। वेजिटेबल स्क्रैप्स यहाँ माना होगा सब्जियों के छिलके। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। तुम उन सब्जियों के छिलकों के साथ क्या कर रहे हो, यानी उन सब्जियों के छिलकों को क्या करोगे। ही आस्क्ड द कुक, उसने बावर्ची से पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। पॉइंटिंग संकेत करते हुए, इशारा करते हुए। बास्केट मीन्स टोकरी, ऑफ स्क्रैप्स छिलकों की टोकरी। छिलकों की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए जो बावर्ची के पास था। द कुक रिप्लाइड, कुक ने, बावर्ची ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट, वे बेकार हैं, कचरा है। वी विल थ्रो दैम अवे, हम उसे फेंक देंगे। उसके बाद महाराजा उसे कहता है बच्चों, यू कैनॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स। बीट्स कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े को, पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स सब्जियों के टुकड़े को। वी कैनॉट वेस्ट ऑल दिस बीट्स एंड वेजिटेबल्स, तुम इन छोटे छोटे टुकड़ों को और सब्जियों के पीसेज को वेस्ट नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, उन्हें यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कोई रास्ता खोजो। ओके बच्चों। द महाराजा कमांडेड स्ट्रेनली। कमांड कहते हैं आदेश देना, हुक्म देना। स्ट्रेनली सख्ती के साथ। महाराजा ने सख्ती के साथ आदेश दिया। एंड वर्कड अवे, और चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स। कुक बहुत ही परेशान हो गए, यानी कंफ्यूज हो गए। इन अ फिक्स मतलब इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वो जो है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ गए। एंड किफ्ट स्टेरिंग, स्टेरिंग मतलब घूरना, और वो घूरते रहे एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स, सब्जियों के छिलकों को, फॉर सम टाइम, कुछ देर। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अचानक उसके जहन में एक ख्याल चमक उठा। फ्लैश्ड चमक उठा, हम जैसे कहते हैं अरे उसके जहन की बत्ती जली, मतलब उसके जहन में अचानक ख्याल आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बीट्स, उसके बाद उसने तमाम वेजिटेबल के छोटे छोटे टुकड़ों को लिया। वॉश्ड देम, उसे धोया। एंड क्लीन देम वेल, और अच्छी तरह उसकी सफाई की। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। स्ट्रिप टुकड़ा, लॉन्ग स्ट्रिप्स लंबे लंबे टुकड़े। उसने उसे लंबे लंबे टुकड़ों में काटा। किसको? वेजिटेबल स्क्रैप्स को। ही पुट देम, उसने उसे रखा। पुट मीन्स रखना। इन अ ह्यूज पोट, एक बड़े बर्तन में। ह्यूज माने बड़ा, पोट मीन्स बर्तन, बड़े बर्तन में। एंड प्लेस्ड इट वन द फायर टू कुक, और इसने इसे रखा आग में पकने के लिए। प्लेस माने रखना भी होता है बच्चों,
और प्लेस माने जगह भी होता है। नेक्स्ट आगे जो है, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। फिर उसने ताज़े नारियल, हरी मिर्च और लहसुन को एक साथ पीसा। ग्राइंड का सेकंड फॉर्म है। उसने कुछ ताज़े नारियल, हरी मिर्च और लहसुन को एक साथ पीसा। फिर जो है, ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल। फिर उसने इस पेस्ट को, किस पेस्ट को, जो ये ग्रीन चिली कोकोनट से और गार्लिक से बनाया था, इस पेस्ट को और नमक को उस कुकिंग वेजिटेबल में, पकते हुए सब्जी में डाला जो उसने अभी हांडी में रखा था। ओके बच्चों, वेज A tempting smell started coming from the pot. टेम्पटिंग मतलब आकर्षक, मोहक, लुभाने वाला। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट। एक लुभाने वाली खुशबू, एक मोहक आकर्षक खुशबू बर्तन से आना शुरू हो गई। नाउ ही whipped some curd। फिर उसने कुछ दही को फेंटा एंड एडेड इट, और उसमें ऐड किया, डाला, टू द करी, उस करी में जो है ऐड किया। ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil। फिर उसने कुछ भरे हुए नारियल के तेल को उसमें डाला एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स। फिर इस डिश को उसने करी पत्तों से सजाया। ओके बच्चों, आगे बच्चों देखिए, लो एंड बी होल्ड, इसका माना है अरे देखो। लो एंड बी होल्ड मतलब अरे देखो, द न्यू डिश वॉज रेडी, नया डिश तैयार है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश, कुक ने इस नए डिश को परोसा। सर्व मीन्स परोसना, परोसा, टू द गेस्ट, मेहमानों को, दैट इवनिंग, उस शाम को। उसके बाद आगे है बच्चों, देखिए आगे लिखा हुआ है, एवरीवन वाज eager टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। हर कोई उत्साह के साथ, जोश जज्बे के साथ इस न्यू डिश का नाम जानना चाहता था। ओके, द कुक थॉट एंड थॉट, बावर्ची ने सोचा, एंड थॉट, और सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, फिर उसके जहन में एक नाम आया। ही नेम्ड इट एवियल, फिर उसने इसका नाम एवियल रखा। ओके बच्चों, एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ए ट्रेडिशनल केरला। एवियल पूरे केरला में मशहूर हो गए और अभी जो है वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फेस्ट, अभी जो है ये केरला की पारंपरिक डिशों में से है जो केरला की दावतों की जीनत है। एंड इमेजिन, और सोचो, तसव्वुर करो, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, ये सब एक कचरे की टोकरी से आया। ओके बच्चों, आज की क्लास हम यहीं से समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और आप बार बार देखिए जब तक आपको सबक अच्छी तरह याद नहीं हो जाता। थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे।